स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 CBSE का चैप्टर 6, जो कि नाम है उसका लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे बड़ी चीज ये हम जानें लाइन क्या है। ये हमारा एक लाइन सेगमेंट, कई सारी लाइन हो सकती है, 1 2 3 4, बट एक लाइन दूसरी लाइन को जब इंटरसेक्ट करता है तो उनके बीच में जो ये गैप फॉर्म है वो क्या है? एंगल। दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई एंगल फॉर्म नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के इंटरसेक्ट कभी नहीं करते। लेकिन अगर एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा? एक एंगल का फॉर्मेशन, एक कोण बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 100 डिग्री, 50 डिग्री, 180 डिग्री, कितना भी, कोई पता नहीं। लेकिन एक बात आप याद रखिए, एक कंप्लीट सर्कल मीन्स अ सिंगल लाइन completes a 360 degree angle. How much? 360 degree angle. ना अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में। चलिए, लाइंस और एंगल्स, हमसे एक स्टेटमेंट बोला गया है, उस स्टेटमेंट को समझना बहुत आवश्यक है। चलिए स्टेटमेंट समझते हैं क्या बता रहे हैं। क्या दिया हुआ? कह रहे हैं इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑन ईच 180 डिग्री। अगर एक कोई लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन गिवन है, उस पे कोई एक रे स्टैंड अप हो जाता है, ये भी एक रे। मैं ये नहीं कहता हूं ऐसा ही हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह के एंगल में एक रे फॉर्म हो गया। तो हमें पता है कि ये कंप्लीट कितने डिग्री एंगल है? 180 डिग्री। तो जब एक रे का फॉर्मेशन हुआ तो दो एंगल्स बाइसेक्ट हो। अब जो दो एंगल बाइसेक्ट हुए, ये एंगल, मान लीजिए इस एंगल का नाम रख दिया हमने A, और ये एंगल इसका नाम रख दिया B। A और प्लस B को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा? 180 डिग्री। स्टेटमेंट ने क्या कहा आप समझ गए। अगर बाई चांस कभी एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और उसमें एक स्ट्रेट किसी भी प्रकार का रे बना हुआ है, तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है 40 डिग्री, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 180 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। स्टेटमेंट क्या समझाना चाहा, हम समझ गए, आपको भी होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट कहाँ? नेक्स्ट स्टेटमेंट कि इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। क्या है? कह रहे हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन, अब कह रहे हैं कोई भी लाइन स्ट्रेट है नहीं है मैं नहीं पता, लेकिन अगर दो एंगल का सम A और B का सम कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। दो नॉन कॉमन साइड्स, ये तो हमारा इन दोनों एंगल में कॉमन है। नॉन कॉमन कौन सा है? ये लाइन और ये लाइन। तो कह रहे हैं ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक लाइन का फॉर्म कर रहे हैं। सीधी सी बात है ना, एक लाइन ही फॉर्म तो कर रहे हैं। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन साइड है, नॉन कॉमन आर्म है, वो दोनों मिलकर
क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बता रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट समझ लीजिएगा, चाहिए तो आप लोग बुक से भी नोट डाउन कर सकते हैं, और आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा तो आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भाषा आपको आती हो उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक, किसी भाषा विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं, आप जिस भाषा में लिखना चाहें उस भाषा में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए तो वर्टिकली अपोजिट जो एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक, ये दो लाइन, मान लीजिए लाइन एक ये हो गई हमारी ए और बी, ये हो गया सी और डी। ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। मान लीजिए 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री है तो ये भी 180 डिग्री ही होगा। क्लियर? ये उदाहरण है, अगर 180 डिग्री होगा तो सीधी बात दोनों स्ट्रेट हैं। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इफ फिगर 6.9 line PQ and RS intersects each other at O. PQ and RS, PQ RS intersect at O, O पर intersect करते हैं। ठीक है, if the angle POR and ROQ, angle POR and angle ROQ are in ratio 5:7, तो हम क्या मान सकते हैं, इसको कितना है 5x, ये कितना है 7x। POR कितना है 5x, तो ये भी हो जाएगा 5x। ROQ कितना है 7x, तो ये भी हो जाएगा 7x। और हमें पता है सभी एंगल का सम 360 डिग्री होगा, तो ऐड करिए 5x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 7x इक्वल टू 360 डिग्री। तो हो गया 10 प्लस 24 हो गया इक्वल टू x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री अपॉन 24। 12 2 या 24, 12 3 या 36, 0, 2 1 या 2, 2 1 या 2, 2 5 या 10, 15 डिग्री आया x की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 15 75 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 7 105 डिग्री। देखिए इसमें हमने क्या किया, दो साइड्स, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर। सीधी सी बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ये 7x है तो ये भी 7x, ये 5x तो ये भी 5x, सभी का सम 360 की इक्वल होगा। सॉल्व किया, x की वैल्यू 15 आई और हमें फिर वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसकी POR की और ROQ की। क्लियर? चलिए अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल कौन सा है, सेकेंड। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6.10 फिगर दिया हुआ है। चलिए देखिए फिगर 6.10 क्या दिया है, एक स्ट्रेट लाइन है POQ, उसके बाद कई सारी लाइंस हैं जो कि 1 2 और 3 लाइन।
चलिए इसमें ये बता रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, बहुत छोटा ना हो गया हो, उसके बाद ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है, नाम है RST। फिर कह रहे हैं कि फाइंड करना है, दिया हुआ है रे OR and OT are bisector of POS। OR and OT are bisector of POS। ओके, फिर and SOQ और POS के ये बाइसेक्टर हैं, ये T है इसका, इस कंप्लीट एंगल का बाइसेक्टर ये है और इस कंप्लीट एंगल का बाइसेक्टर ये। चलिए फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं, अब क्या है, फाइंड करिए। अगर POS X है, ठीक है, तो आपको पता है POS एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री, और POS X है इक्वल टू प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। तो X इक्वल टू सॉरी एंगल SOQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस X। फिर आगे क्या है क्वेश्चन, फिर OR जो है, OR बाइसेक्ट कर रहा है POS को, OR बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स हाफ कर रहा है किसका, POS का, हाफ ऑफ एंगल POS, एंगल POS का हाफ है, तो OR इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ X इक्वल टू हो गया 1/2X, ठीक है। फिर देन आफ्टर फिर हमें क्या है, SOT एंगल SOT जो है वो क्या है, हाफ है, SOT है, हाफ है किसका, SOQ का, हाफ है किसका, SOQ का, ठीक है। तो SOQ कितना है, 1/2 इंटू 180 माइनस X, यही तो है SOQ। कहाँ आ गया SOQ, ये देखिए SOQ 180 माइनस X। चलिए फिर जब आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 90 माइनस X/2, 90 माइनस X/2। चलिए अब ROT कितना, ROT एंगल, एक मिनट रब कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि ROT किसका इक्वल है, ROS प्लस SOT। ROS क्या है, ROS क्या निकला, X/2 और X क्या है, दूसरा क्या है SOT क्या है, 90 माइनस X/2, अभी जो लिखा था रब किया है। तो जब आप दोनों को ऐड करते हो कितना हो जाता है, X/2 और X/2 कट गया, क्या आया 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल आपका निकला है। चलिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। एक्सरसाइज 6.1 आपका होमवर्क है, सॉल्व करिएगा। जहाँ कहीं पर डाउट हो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर डाउट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, तो उसको वीडियो में भी इंक्लूड किया जाएगा।
चलिए, इसी के साथ आपने अंत तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। गुड बाय, नमस्कार।